दोस्तों, आज आपको दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की कहानी सुनाते हैं, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया, जिसके पास लाखों लोगों की फौज थी, अपनी खुफिया एजेंसी थी, जिसके पास टैक्स वसूली का अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ दोस्तों, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी नींव आज से लगभग 400 साल पहले डल चुकी थी, जो भारत आई तो थी मसालों को व्यापार करने के लिए, लेकिन एक बार पैर जमाने के बाद भारत पर 200 सालों तक राज किया। कंपनी जब आई थी तब भारत उसके लिए बिल्कुल नया था। भारत में उस समय मुगलिया शासन चल रहा था। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आधारित है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के ऊपर। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड तक और जानिए ईस्ट इंडिया से जुड़ी बहुत सारी बातें। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में और भी इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इन 200 सालों में हमारे देश को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश हुकूमत से रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी समेत न जाने कितने असंख्य वीर जवानों ने इसके खिलाफ बिना झुके लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी की बदौलत ही हमें साल 1947 में आज़ादी मिली और हम ब्रिटिश हुकूमत को देश से उनके देश वापस भेजने में सफल रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मसालों का व्यापार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कब पड़ी थी? इसे जानने के लिए दोस्तों हमें इतिहास में कुछ साल पहले जाना होगा। 1599 ईस्वी का वो दिन था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी पर चर्चा लंदन के एक होटल में हुई थी। ये होटल था लंदन का फाउंडर हॉल। बातचीत के लिए 21 कारोबारियों ने बैठक की थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए कंपनी के गठन पर विचार किया गया था। इस बैठक से यह तय हो गया था कि भविष्य में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होने वाला है। वैसे तो इस कंपनी के कई नाम है, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। भारत में ऐसे दाखिल हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव के बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। हिंद महासागर में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी प्रतिद्वंदी मौजूद थे। ब्रिटेन से पहले डच और पुर्तगाली पहले से ही भारत पर व्यापार कर रहे थे। अभी थोड़ा पहले चलते हैं और साल 1600 के आसपास की बात करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया था। चार्टर का मतलब था इजाजतनामा। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां सस्ती चीजें खरीद कर उसे यूरोप में ऊंची कीमत पर जाकर बेच सकती थी। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी काफी मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा भी कम होने लगा। इस व्यापार में फायदे का सौदा देखते हुए अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म करना शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मौका मिलने पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती तो कहीं उनके रास्ते में कोई बड़ा रुकावट खड़ा कर देती थी। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि उस समय हमारे भारत में मुगलिया शासन चल रहा था। मुगलिया शासन में उस समय जहांगीर दिल्ली के तख्त पर आसीन थे। ब्रिटेन की ओर से भेजे गए विलियम हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुगलों को व्यापार के लिए कैसे मनाएं। हॉकिंस को जल्द ही यह एहसास हो गया था कि मुगलों की इस विशाल सेना से पार पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे मुगल बादशाह से सहयोग की जरूरत थी। हॉकिंस ने आगरा पहुंचकर जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन जहांगीर से उसे यह अनुमति नहीं मिली। हॉकिंस के बाद ब्रिटेन से राजदूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आगरा पहुंचे। उन्होंने बादशाह को तोहफे के रूप में शिकारी कुत्ते और पसंदीदा शराब भेंट की। जहांगीर का मन जीतना इतना भी आसान नहीं था। 3 साल लगातार चले बातचीत के दौर के बाद जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदकर उसे विदेश में महंगे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमाने लगे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी
केवल अपने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने भारत में ऐसा क्या देखा कि वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अपना अधिकार ही दिखाने लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसे हम इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी भी कुछ राय हो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।